हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे तुलादान के बारे में। क्या होता है तुलादान और इसके समान कोई दान भी नहीं बताया गया है। सभी प्रकार के कष्टों का समाधान होता है तुलादान। तुलादान कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, आज हम जानेंगे इन्हीं बातों के बारे में। 16 महादानों में पहला महादान तुलादान या तुला पुरुष दान बताया गया है। तुलादान अत्यंत पौराणिक काल से चला हुआ है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने तुलादान किया था। उसके बाद राजा अम्बरीश, परशुराम जी, भक्त प्रहलाद आदि ने इसे किया। कली काल में यह तुलादान काफी प्रचलन में है और आज भी बहुत सारे लोग तुलादान करवाते हैं। हिंदू संस्कृति में दान और त्याग बहुत ही मुख्य बताए गए हैं। आसुरी संस्कृति में भोग और संचय की प्रधानता रहती है। पुराणों व स्मृतियों में 16 महादान बताए गए हैं, जिनमें से एक तुलादान भी है। तुलादान का अर्थ होता है इसमें तुला की एक ओर तुलादान करने वाला तथा दूसरी ओर दाता के भार के बराबर, यानी जिस व्यक्ति का तुलादान हो रहा है उसका जितना वजन है उससे थोड़ा 1-2 सेर यानी 1-2 किलो फालतू ही होना चाहिए। इस प्रकार से तुलादान किया जाता है। उस व्यक्ति को उस सामान के अनुसार तोलकर ब्राह्मण को दान कर दी जाती है वह वस्तुएं। तुलादान में इंद्र आदि 8 लोकपालों का विशेष पूजन होता है। तुलादान करने वाला अंजलि में पुष्प लेकर तुला की 3 परिक्रमा इन मंत्रों के साथ उच्चारण करके करता है। नमस्ते सर्वभूतानां साक्षी भूते सनातनी पितामहेन देवी त्वं निर्मिता परमेष्ठिना त्वा दृघृतं जगत् सर्वं सहस्त्र जगमम सर्वभूतात भूतस्थे नमस्ते विश्वधारिणी। इसका अर्थ है, हे तुले, तुम पितामह ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित हुई हो। तुम्हारे एक पलड़े पर सभी सत्य हैं और दूसरे पर 100 असत्य हैं। धर्मात्मा और पापियों के बीच तुम्हारी स्थापना हुई है। मुझे तोलती हुई तुम इस संसार से मेरा उद्धार कर दो। तुला पुरुष नामधारी गोविंद, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसा कहकर दानदाता तुला के एक तरफ बैठ जाए और ब्राह्मणगण तुला के दूसरे पलड़े पर दान की जाने वाली वस्तु को तब तक रखते रहें जब तक कि तराजू का पलड़ा भूमि को स्पर्श न कर ले। इस प्रकार तुलादान करें, लेकिन तुलादान करते समय भी कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तुला से उतरकर दानदाता को तोले गए दान की गई वस्तु तुरंत ब्राह्मणों को दे देनी चाहिए। देर तक घर में नहीं रखनी चाहिए। शीघ्र ही दान देने से मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अब तुलादान में कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। प्राचीन समय में मनुष्य के शरीर के भार के बराबर स्वर्ण तोला जाता था, किंतु कलयुग का स्वर्ण अन्न है, इसलिए कलयुग में स्वर्ण के स्थान पर सप्तधान्य या अन्न से तोला जाता है। रोगों की शांति के लिए, भगवान मृत्युंजय को प्रसन्न करने के लिए लोहे से तुलादान किया जाता है। और अगर किसी जातक की कोई विशेष कामना की पूर्ति होती है तो भी वह तुलादान करवा सकता है। रत्न, चांदी, लोहा आदि धातु, घी से, लवण से, गुड़, चीनी, नमक, चंदन, कुमकुम, वस्त्र, सुगंधित द्रव्य, कपूर व फल, विभिन्न अन्नों से भी तुलादान किया जा सकता है। अगर किसी को सौभाग्य की इच्छा है तो वह स्त्री को कृष्ण पक्ष की तृतीया को कुमकुम, लवण अर्थात नमक और गुड़ का तुलादान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, तुलादान की जो महिमा है, क्यों करना चाहिए तुलादान? तुलादान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या, गो हत्या, पितृ हत्या व झूठी गवाही जैसे अनेक पापों से मुक्त हो जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। आदि व्याधि, ग्रह पीड़ा व दरिद्रता के निवारण के लिए भी तुलादान बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। इसको करने से मनुष्य को अपार मानसिक शांति प्राप्त होती है। यदि निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं हम, तो भी हम तुलादान कर सकते हैं। भगवत दर्पण बुद्धि से तुला दान किया जाए तो तुला पुरुष का दान करने वाले को विष्णु लोक की भी प्राप्ति होती है।
अनेक कल्पों तक वहां रहकर जब पुण्यों के क्षय होने पर पुनः जन्म लेता है तो वह धर्मात्मा राजा का स्वरूप धारण करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम अपनी मन वाणी को सच्चा रख के तुलादान रखते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तो आपके जीवन में जो भी कमी है, जो भी दिक्कतें हैं, वह सारी दूर हो जाती हैं। इसलिए तुलादान अवश्य आपको एक बार ज़रूर करना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। हर तरह की जो भी आदि व्याधि होगी वह समाप्त होगी और आपके जीवन में नई उमंगों का, नए जीवन का संचार होने लगेगा। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए ताकि किसी के जीवन में अगर कोई भी दिक्कत है वह दूर हो सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।